नमस्कार साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले न्यूज़ 18 के एंकर प्रदीप त्रिवेदी का जनता से सीधा संवाद का ये वीडियो देखिए। कौन सा ऑनलाइन गेमिंग जो है सर, जो टीवी पे ऐड आता है, जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए, इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। कल हमने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, लेकिन बच गए। नहीं, सुसाइड नहीं, नहीं, घर वाले बात नहीं करना चाहते थे। घर वाले बात नहीं करे तो हम यहाँ आया करो रोज और वहां आके बैठा करो, रोज आया करो, मुझसे बात क्या करो। इस वीडियो में प्रदीप त्रिवेदी जो कि न्यूज़ 18 के रिपोर्टर है, वो जनता से सीधा संवाद के दौरान एक युवा से मिलते हैं, जो कि युवा ऑनलाइन गेम्बलिंग एप्स यानी सट्टेबाजी और जुएबाजी के खेल में फंस चुका है। ये बंदा बीटेक किया हुआ है, मतलब बीटेक करने वाला है, बीटेक में इंटर्नशिप करने वाला था, लेकिन गेम्बलिंग एप्स के जाल में इस तरह से ये फंस चुका था कि बीटेक की ये फीस 96 लाख यानी 1 करोड़ रुपया ये सट्टेबाजी में हार गया। उसके बाद इसके रिश्तेदार, इसके घर वाले, इसका परिवार, इसकी माँ बाप, भाई बहन सब इससे दूर हो गए। उन्होंने इससे दूरियां बना ली और समाज में इसका धराशायी होना तय हो गया। समाज में ये अलग ही धरा पर बह गया और इसका समाज में कोई भी स्थान नहीं है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में बहुत ही मार्मिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गैम्बलिंग एप्स इन इंडिया पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। युवा पीढ़ी का बर्बादी, युवा पीढ़ी की जो बर्बादी है इन गैम्बलिंग एप्स के जरिए, किस प्रकार से आज जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो अपने आप को बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स बताते हैं, एक्टर्स बताते हैं, महापुरुष, सदी के महापुरुष आप जिन्हें मानते हो, किस प्रकार से इन गैम्बलिंग एप्स का खुलेआम स्किल बेस्ड इनको बताकर इनका खुलेआम जुएबाजी का, इन सट्टेबाजी का एप्स का प्रचार किया जा रहा है। इस पर आज खुलकर बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो भारत में स्मार्टफोन और इंटरनेट की जो बढ़ती लोकप्रियता ने गैम्बलिंग जो जुएबाजी के ऐप्स है, इनको बहुत ज़्यादा युवाओं में तेज़ी से फैलाने का मौका दिया है। अब ये ऐप्स बड़ी आकर्षक और लुभावने तरीके से युवाओं को अपनी ओर खींचते हैं। किस प्रकार से खींचते हैं वो भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन इनके पीछे जो छिपा हुआ जाल है उन्हें मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से बर्बाद कर रहा है। युवाओं को ये मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से किस प्रकार बर्बाद कर रहा है, अगर आप भी एक टीनेजर है, एक किशोर है, तो आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को। अब हम विस्तार से देखेंगे कि कैसे ये गैम्बलिंग एप्स युवाओं के भविष्य के लिए खतरा बनती जा रही है। सबसे पहले आर्थिक रूप से आप किस प्रकार से बर्बाद हो जाओगे, ये खतरनाक चक्र है। अब गैम्बलिंग का सबसे बड़ा असर जो युवाओं को पड़ता है वो आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, क्योंकि यह सारे का सारा काम पैसों का ही है। अब जब युवा इन ऐप्स पर खेलना शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि थोड़े से पैसे लगाकर बड़ी जीत वो हासिल कर सकते हैं, वो करोड़पति, ओवरनाइट करोड़पति को बन सकते हैं, ओवरनाइट मिलियनर, बिलियनर बन सकते हैं। लेकिन ये केवल भ्रम है, ये बहुत ही बड़ा चक्रव्यूह है। अब ये कैसे आपको प्रभावित करता है वो देखिए। एक प्रकार से ये लत है, ये एक नशा है। छोटे दाव से बड़ी उम्मीदें। शुरुआत में आप छोटे दाव से गेम को खेलते हो, लेकिन जैसे जैसे खिलाड़ी हारते हैं तो वे सोचते हैं कि थोड़ा और पैसा लगाकर लॉस को रिकवर किया जाए, यानी जो हारी हुई रकम है उसको तो वापस करें और अब इसको बंद कर देंगे। लेकिन आप यहीं फंस जाते हो, यहीं आप ट्रैप हो जाते हो, क्योंकि ये चक्र अंतहीन है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये चक्र अंतहीन है। आप लॉस रिकवरी के चक्कर में इतना फंस जाते हो कि आप बाहर ही नहीं निकल पाते इस चक्र से। कर्ज और लोन की ओर भी आपको ये धकेलता है। कैसे? युवा लगातार हारने पर अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से या बैंक से भी लोन लेकर गैम्बलिंग करते हैं। देखिए, आप लोन लेकर गैम्बलिंग करना, कई मामलों में लोग अपना सारा धन गंवा देते हैं और कर्ज के भारी बोझ तले दब जाते हैं। अब इससे आप आर्थिक रूप से क्या हो जाओगे, दिवालिया हो जाओगे, इंसॉल्वेंट हो जाओगे। कई युवाओं के लिए ये बर्बादी इतनी गंभीर हो जाती है कि उन्हें अपनी संपत्ति तक बेचनी पड़ती है, ये तक नौबत आ जाती है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हालांकि आपने अपनी लाइफ में भी ऐसे एग्जाम्पल अपने नेबरहुड में, रिश्तेदारी में अनुभव किए होंगे, मैंने भी किया है। एक बहुत ही होनहार लड़का है जो कि मतलब क्या बताऊँ आपको, जब अग्निवीर नहीं आई थी उससे पहले जो एंट्री होती थी एयरफोर्स में, एक्स और वाई अग्निवीर की अभी जो हो रही है, उसमें उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। जब अग्निवीर का
अग्निवीर नहीं लागू हुई थी, लेकिन उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, मेरिट बाकी थी, उस समय अग्निवीर लागू हो गई तो वो भर्तियाँ पोस्टपोन कर दी गई। और वो लड़का जयपुर में गैम्बलिंग में ऐसा फंसा कि उसने मेरे से भी पैसे ले लिए। अब वो इस तरह से फंस गया कि वो आज तक भी बहुत इंटेलिजेंट लड़का था, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट, अभी वापस वो लाइन पर आ चुका है। उसको हमने जिस तरह समझा कर वापस लाइन पर लाया और वो वापस से पढ़ाई कर रहा है और वो आगे काबिल है। अब दिल्ली का एक छात्र गैम्बलिंग ऐप पर अपने शौक के तौर पर 500 रुपये की शुरुआत करता है। पहले कुछ गेम्स तो उसने थोड़ा सा पैसा जीता, लेकिन जल्दी वे हारने लगा। ऐसा ही होता है। अब ये सोचकर और पैसा लगाता रहा कि वे अपनी हारी हुई रकम तो वापस जीते, और अंत में क्या होता है कि उसने अपने माता पिता से पैसे उधार लेने शुरू कर दिए और लगभग 1 लाख रुपए का लॉस कर लिया। अब मेंटली और भावनात्मक, मेंटली और इमोशनली आपको ये कैसे नुकसान देता है वो भी हम चर्चा करते हैं। गैम्बलिंग एप्स का दुष्प्रभाव केवल वित्तीय नुकसान पर सीमित नहीं है, केवल आपको आर्थिक रूप से ये लिमिट नहीं करेगा, ये मानसिक स्वास्थ्य यानी जो आपका मेंटल हेल्थ है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। आपकी सोचने समझने की, आपको एनी टाइम एंजाइटी रहेगी, टेंशन रहेगा, लगातार हार, स्ट्रेस, तनाव और निराशा युवाओं के मानसिक संतुलन को बिगाड़ देती है। अब आगे हम बात करते हैं, अब कैसे आपका मेंटली आप प्रभावित होते हैं उस पर हम बात करते हैं, कैसे मेंटली आपको मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है ये गैम्बलिंग। अब शुरू में जो आपका एक्साइटमेंट, उत्साह रहता है बहुत ज़्यादा रहा है। शुरू में छोटे लाभ से युवा उत्साहित होते हैं और बार बार खेलने की ललक बढ़ जाती है उनमें। अब इसमें स्ट्रेस और आपका टेंशन स्टार्ट हो जाता है। लगातार हारने पर मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस और चिंता आपकी बढ़ जाती है। युवा सोचने लगते हैं कि उन्हें अपनी हार की भरपाई नहीं की तो वे फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। अब आप डिप्रेशन में चले जाते हो, अवसाद में चले जाते हो और सुसाइड, आत्महत्या की आपकी प्रवृत्ति बन जाती है। वित्तीय और मानसिक दबाव में फंसे हुए कई युवा डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये डिप्रेशन इतना गहरा हो सकता है कि कई मामलों में आपको सुसाइड, आत्महत्या तक की प्रवृत्तियां उभरने लगती है। अब इसके क्या संकेत है, वो प्रभाव के क्या संकेत हो सकते हैं वो देखते हैं। लगातार चिंता और घबराहट आपके मन में होगी, नींद नहीं आएगी, नींद में बार बार आप उठोगे, आपको बार नए सपने आएंगे, आप बहुत आत्महत्या के विचार करोगे, सामाजिक दूरी, अकेलापन आप महसूस करने लग जाओगे। अब आपकी जो एजुकेशन है, जो बिजनेस है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। व्यवसायिक नुकसान भी आपको हो सकता है, शैक्षणिक नुकसान भी आपको इसमें होगा, है कि होना ही है। गैम्बलिंग की लत छात्र और युवाओं के शैक्षिक प्रदर्शन, उनके एकेडमिक प्रेजेंटेशन और उनके कैरियर पर भी गंभीर प्रभाव डालती है। जब युवा गैम्बलिंग के उलझ जाता है तो उनका ध्यान पढ़ाई और कैरियर पर तो क्या ही लगेगा। अब ये कैसे प्रभावित करती है वो देखते हैं। ध्यान की कमी, परीक्षा के दौरान खराब प्रदर्शन, कैरियर के अवसर खोना जैसी समस्याएं आपको सामने आ सकती है। समाज और परिवार से भी आप दूर हो जाते हो। गैम्बलिंग की लत केवल व्यक्तिगत नुकसान तक सीमित नहीं है, इसका असर युवाओं के सामाजिक जीवन और उनके रिश्तेदारों पर भी पड़ता है। जब युवा गैम्बलिंग में लिप्त हो जाते हैं तो वे अपने परिवार, दोस्तों और समाज से दूर होने लगते हैं। परिवार और समाज पर इसका असर पड़ता है, रिश्तों में दरारें आने लग जाती है। लगातार आप गैम्बलिंग में बिजी रहोगे तो आप परिवार को टाइम नहीं दे पाओगे, इससे माता पिता और बच्चों के बीच में दरारें पैदा होने लग जाती है। दोस्तों से दूर हो जाओगे, युवा अपने दोस्तों के साथ समय बिताने की बजाय गैम्बलिंग में टाइम स्पेंड करेंगे। अकेलापन आप महसूस करने लग जाओगे। जब युवा हारने लग जाते, जब आप हारने लग जाओगे तो आप कर्ज में फंस जाओगे, डेब्ट में फंस जाओगे, आप इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो जाओगे। तो वे खुद को समाज से अलग महसूस करने लगते हैं और उन्हें मानसिक रूप से अकेलापन कर देता है। और अपराध की ओर बढ़ना, बड़ा जो फैक्ट है अब आने वाला है। अगर आप गार्जियन से, आप पेरेंट्स हैं तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। और ये चीज़ें 10-12 साल के बच्चे भी आजकल गैम्बलिंग में फंसते, 10-12-15 साल ये तक एज आ चुकी है। आगे हम फेयर्स पर भी बात करेंगे, कितनी बड़ी इंडस्ट्री ये हो चुकी है। अपराध की ओर बढ़ने का खतरा, जब आप लगातार हारते हैं तो कर्ज में डूब जाते हैं, तो उनके पास पैसे जुटाने के लिए अवैध तरीकों का, आप इलीगली तरीके से आप, और आपके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं बचता।
गैम्बलिंग की लत अपराध की ओर धकेलने का प्रमुख कारण बन सकती है। कैसे अपराध की ओर बढ़ते हैं जानते हैं। चोरी और धोखाधड़ी। जब युवक कर्ज में फंस जाता है तो वे चोरी और धोखाधड़ी जैसे अपराधों की ओर बढ़ सकते हैं। वे परिवार, दोस्तों या बैंक से पैसे चुराने की कोशिश करते हैं। वे आपसे पैसे ले लेते हैं, आपको वापस लौटाते नहीं है। अवैध गतिविधियाँ। कर्ज चुकाने के लिए कई बार युवा अवैध गतिविधियों में शामिल हो जा सकते हैं, जैसे नकली दस्तावेज, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, पैसों की हेराफेरी करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे चीज़ों का, हवाला का पैसा इधर उधर करने जैसे कार्य करने लग जाते हैं। कानूनी परिणाम। अब एक बार जब कोई युवा अपराध की दुनिया में कदम रखता है तो उसका भविष्य बर्बाद हो चुका है। उसे जेल भी जाना पड़ता है, उसकी पूरी ज़िंदगी अपराधियों के रूप में देखी जा सकती है। ये भी हो चुका है इस देश में और लाखों युवा इसमें ट्रैप्ड हैं। सरकार और समाज की भूमिका इसमें क्या रह सकती है। अब गैम्बलिंग की इस गंभीर समस्या को अगर अपने को निपटाना है, आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके दोस्त इसमें फंसे, तो सरकार और समाज को दोनों को मिलकर इस पर काम करना होगा। सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए और समाज को, युवाओं को जागरूक करना चाहिए ताकि वे इस लत से दूर रहें, जिस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो आज क्या हो रहा है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर है जिसके 1 लाख फॉलोवर है इंस्टाग्राम पर, 50,000 10,000 है, उसको प्रमोशंस मिलते हैं गैम्बलिंग ऐप्स के। ड्रीम 11 हो गया, जैसे तमाम आज तो इतनी बुक्स है, बुक भी आपने नाम सुनी होगी ना, छोटे मोटे जो ऐप्स होते हैं गैम्बलिंग के। हर इन्फ्लुएंसर आज, हर एक युवा, चाहे कोई भी, जयपुर में भी आप देखो होंगे ना, जो भी ये टपोरी टाइप के जो इन्फ्लुएंसर आज घूम रहे हैं, 1-1 मिलियन वाले भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये टपोरी इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, डिजिटल भिखारी बनकर आपसे इनका प्रमोशन करते हैं और आप इनको डाउनलोड करते हो और अपने वित्तीय नुकसान, आर्थिक नुकसान आप करते हो। अब सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए उस पर बात करते हैं। कैसे आप स्ट्रॉन्ग इस पर कानून बनाओ, लॉज बनाओ। अब जो गैम्बलिंग ऐप्स है आप इन पर रोक लगाओ। सरकार जो गैम्बलिंग ऐप्स है उन पर सख्त कानून बनाने चाहिए और इन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, खासकर उन ऐप्स पर जो युवाओं को निशाना बनाती है। और इसके अलावा इन ऐप्स के विज्ञापनों को भी रोक लगानी चाहिए। क्या विज्ञापन क्यों देते हो, क्यों एडवर्टाइजमेंट करवाते हो, इनको इलीगल करो। क्यों आज ड्रीम 11 IPL में इतना बड़ा स्पॉन्सरशिप करता है, क्यों? वो स्किल बेस्ड नहीं, वो सट्टेबाजी है। जागरूकता अभियान, आप स्कूल, कॉलेजेस, सामाजिक जो संगठन NGOs है उनके साथ मिलकर आप जागरूकता अभियान चलाओ ना, ताकि युवा गैम्बलिंग के खतरों से वाकिफ हो। समाज की भूमिका। परिवार और माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दे। वो कितना मोबाइल यूज़ कर रहा है, मोबाइल में क्या यूज़ कर रहा है, कहीं वो ड्रीम 11 का यूज़ तो नहीं कर रहा है, कहीं वो रमी तो नहीं खेल रहा है। तो इन चीज़ों पर युवाओं को ध्यान देना चाहिए, अपने पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। उनकी मोबाइल और इंटरनेट का यूज़ का आप ध्यान रखिए। डिजिटल वेलबींग जो है उस पर आप काम देखिए, कितने घंटे। और अगर आपके बच्चे गैम्बलिंग में फंसते हैं तो उन्हें समय रहते मानसिक, मेंटल हेल्थ सेवाओं की मदद लेनी चाहिए। अब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है उनकी भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। स्कूल और कॉलेजेस को इस विषय पर छात्रों को शिक्षित करना चाहिए ताकि वे गैम्बलिंग के नुकसान और इसके लंबे प्रभावों को समझ सकें। अब युवाओं से क्या है कि स्वयं पर सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ी चीज़ है, मैं तो ये मानता हूँ। आप युवा हैं, आप एजुकेटेड हैं, आपको समझना चाहिए गैम्बलिंग एक लत है। पहले बता दूँ, इससे आप ओवरनाइट अमीर नहीं बनोगे। हर कोई डैन बिल्जेरियन नहीं बन सकता। ही इज़ अ बिजनेसमैन, इज़ नॉट अ गैम्बलर। दैट्स द मेन पॉइंट। ओके, सो इससे कोई दीर्घकालिक लाभ आपको नहीं होता। आप लॉन्ग लास्टिंग अमीर नहीं बन सकते। दिस इज़ नॉट बिजनेस, दिस इज़ नॉट करियर। ये आपका भविष्य नहीं है। गैम्बलिंग इज़ नॉट ए करियर फॉर ए यूथ। उन्हें खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल रखिए। आप इस तरह की गतिविधियों से दूर रहिए, काउंसलर से सहायता लीजिए। अगर आपको इसमें कोई फंसाना चाहता है तो उसको आप रोकिए, टोकिए। अब आप स्किल सीखिए, नए शौक विकसित करें। युवाओं को गैम्बलिंग की जगह नए जो रचनात्मक कार्य हैं, जो स्किलफुल वर्क से स्किल पर काम कीजिए। आप AI को समझिए, आप गेम्स खेलिए, आप म्यूज़िक सीखिए, आप पेंटिंग्स करिए, आप नए नए शौक अपनाकर अपने समय का यूटिलाइज करिए। ओके, सो क्या निष्कर्ष है, क्या समरी है आज की इस वीडियो की, इज़ दैट
कि गैम्बलिंग ऐप्स बहुत ही खतरनाक जाल है, ये आपका भविष्य बर्बाद कर सकती है। और भारत में जो ऑनलाइन जुओं का मार्केट है वो अभी के हाल ही के कुछ वर्षों में बहुत तेजी से, जिसका मेन कारण है इंटरनेट। जब से जियो ने क्रांति लाई है फ्री इंटरनेट की, स्मार्टफोन का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ा है और उसके बदलते नियामक हैं। आइए इसके प्रमुख पहलू पर चर्चा करते हैं। बाजार का आकार, क्या मार्केट है जुओं का। तो भारत में ऑनलाइन जो जुए का बाजार है वो 2021 में 1.2 बिलियन डॉलर था, इससे भी ज़्यादा का 1.2 बिलियन डॉलर, इट्स अ बिग सम यू नो। सो और आने वाले वर्षों में ये 20%, सो इट्स रियली वेरी 20% अधिक वास्ट एनुअल इसकी ग्रोथ है CAGR के साथ बढ़ सकता है। सबसे लोकप्रिय श्रेणियों में जो आता है वो आपके कैसीनो, खेल सट्टेबाजी में, विशेष रूप से क्रिकेट में रमी, ड्रीम 11, विजन 11, माई 11 सर्कल, ये जैसी फैंटेसी स्पोर्ट्स शामिल है। अब कानून की स्थिति भारत में क्या, आप देखो इस पर क्या लॉज बने हुए कि दीपेंद्र भाई इस पर तो लॉज भी बने होंगे, ऐसा थोड़ी लॉज नहीं है। आप पहली बार बताओ कैसे बात करते हो, सरकार भी सचेत है, लेकिन हाँ कैसे आप खुद सुनिए ना, आप खुद सर्च कीजिए। भारत में जुआ कानून मुख्य रूप से 1867 या 1867 में सार्वजनिक जुआ अधिनियम बनाया गया, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, जो अधिकांश राज्यों में जुए को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। हालांकि कानून जुआ पर कोई विशेष राष्ट्रीय कानून नहीं है। आज भी गैम्बलिंग ऐप्स पर, गैम्बलिंग पर कोई विशेष नेशनल लॉ नहीं है, देयर इज नो लॉ। सो राज्य पर कानून क्या है, सिक्किम और गोवा है ना, वहाँ पर आप गैम्बलिंग, ऑनलाइन जुए कानून को लॉज, कानूनी मान्यता प्राप्त है, बताओ। जबकि तेलंगाना जैसे राज्यों में इस पर सख्त प्रतिबंध है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने इसको प्रतिबंध कर रखा है। अब स्किल बेस्ड गेम क्या है, स्किल वर्सेस लक। अब जो स्किल बेस्ड गेम है जैसे रमी और फैंटेसी स्पोर्ट्स, इनमें अधिकांश राज्यों में कानूनी मान्यता प्राप्त है भारत में। जबकि जो लक बेस्ड गेम जैसे रूलेट और स्लॉट, इनमें सख्त कानून है। अब आपको जानने की जरूरत नहीं कि क्या है रूलेट और स्लॉट क्या है, ओके। जो अभी आप देखा होगा जो फैंटेसी स्पोर्ट्स है, ड्रीम 11, MPL, मोबाइल प्रीमियर लीग, माई 11 सर्किल, इसमें सबसे सुपीरियर है, जिसमें क्रिकेट सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल है। अब ऑनलाइन पोकर और रमी अड्डा 52, रमी सर्कल, पोकरबाजी, ये भी है। आप ये तक देख लो, लूडो को भी इन्होंने गेमलिंग में तब्दील कर दिया है। क्या लूडो को स्किल बेस्ड है? ऑनलाइन खेल सट्टेबाजी, बैट 365, 1x बैट, ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि अनियमित रूप से अनकंटिन्यूसली चालू अपना काम करते हैं। अब क्या हो गया है कि आज डिजिटल पेमेंट्स हो गए हैं, युवाओं की भूमिका इतनी ज़्यादा इसमें बढ़ चुकी है, इट्स अ डिस्पोजेबल इनकम है ये। पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे बड़ी जो चुनौती है आज गैम्बलिंग ऐप्स जो कि इतना मार्केट बन चुका है, कानूनी अनिश्चितता, लत और सामाजिक प्रभाव और सुरक्षा और धोखाधड़ी। अब आने वाले भविष्य में ये बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है और मैं तो यही कहूँगा कि आप इन चीज़ों से दूर, जितना दूर जा सकते हो उतना दूर जाइए। आप एक 49 रुपीज़ की टीम भी ड्रीम 11 पर मत लगाइए, ये बहुत ही बड़ा ट्रैप है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।